धूम्रपान करने वालों सुनो, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे परिवार की है, धूम्रपान की नहीं। सो नो स्मोकिंग एंड सेव योर लाइफ। तंबाकू सेहत के लिए, तंबाकू सेहत के लिए घना हानिकारक है। तंबाकू सेहत के लिए घना हानिकारक है। तन की थोड़ी फिक्र करो, ये बात विचारक है। तन की थोड़ी फिक्र करो, ये बात विचारक है। कर शरीर नष्ट यो, कर शरीर नष्ट यो, ना किसी के लायक है। तंबाकू सेहत के लिए यो घना हानिकारक है। कान लगा के बात सुन लो सभी रे जना, यो तो डेंजर से घना रे, यो तो डेंजर से घना। कोमल सी इस काया का तू भूत ना बना, यो तो डेंजर से घना रे, यो तो डेंजर से घना। खाने की जब इतनी चीजें क्यों नहीं तू खाता? कंचन जैसी काया का तू काहे नाश कराता? जिस जीवन को तरसेरे देवी देव भराता, काहे यूज करे तो तंबाकू समझ नहीं क्यों आता? मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष जैन, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, आप सभी का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का मंच संचालन का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। इस दौरान किसी के संबोधन में, सम्मान में यदि त्रुटि हो जाए तो आशा करता हूँ आप अपना अनुरोध जानकर मुझे क्षमा करें। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत एवं सत्कार की परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे संभाग उदयपुर के संभागीय आयुक्त माननीय श्री राजेंद्र भट्ट साहब को कि वे आए और मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर मंचासीन एवं श्रीमितों सर डॉक्टर शंकरलाल रमणीय सर को। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम अतिथिगणों के स्वागत सत्कार की शुरुआत करते हैं। अतिथि देवो भव, इसी भावना के साथ मैं सर्वप्रथम हमारे संभाग के माननीय संभागीय आयुक्त महोदय श्रीमान राजेंद्र भट्ट सर के सम्मान के लिए महाविद्यालय के अतिरिक्त प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर कुशल गहलोत सर से निवेदन करूंगा कि वे सर का बुके प्रदान कर स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। 2023 WHO and public health champions around the world came together to celebrate World No Tobacco Day. This year's theme is We Need Food, Not Tobacco. The 2023 global campaign aims to raise awareness about alternative crop productions and marketing opportunities for tobacco farmers and encourage them to sustainable, nutritious crops. Lands that are to grow tobacco could be more efficiently used to achieve UN Sustainable Development Goals, that is zero hunger. स्वागत की कड़ी में मैं डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ को आमंत्रित करता हूँ कि वो नरेंद्र राठौड़ हमारे प्रोफेसर हैं रेडियो विभाग में, कि वे डॉक्टर आर सुमन सर हमारे अधीक्षक महोदय का स्वागत है। धन्यवाद सर। उस समय तत्कालीन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट श्रीमान वीरवाल जी एवं श्री वरिष्ठ ऑफिसर जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा उनकी टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को जोरदार शुरुआत दी गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गत एक वर्ष में इस टीम ने 90 किलो तंबाकू युक्त पदार्थों का मरीजों और उनके मरीजों के परिजनों के साथ एकत्रित किया और वो आपके अपने कॉरिडोर में डिस्प्ले भी किया गया। कार्यक्रम को तीव्रता प्रदान करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय
उनको कि वे कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें, अपना उद्बोधन प्रदान करें। कर्तव्य तरीके से स्वागत करें हमारे प्रधानाचार्य Magistrate Shri Tarachand Ji Meena Sahab, our Superintendent of Police Shri Vikas Sharma Sahab, Joint Director Dr. Kaji Sahab, CMHO Sahab Dr. Bamaniya Ji, all medical superintendents, our senior faculty members, nursing officers, students, our friends from print and electronic media, ladies and gentlemen. I welcome you all on the occasion of inauguration of our Tobacco Cessation Center at RNT Medical College on World Anti-Tobacco Day, 31st of May 2023. This will be the first of its kind among all medical colleges of Rajasthan, and today we come together to raise awareness about the detrimental effects of tobacco and advocate tobacco-free world. The purpose of this center is not only to counsel a tobacco addict to leave his habit, but also help him in doing with the use of drugs and mental support. Tobacco consumption remains a leading cause of preventable death and disease worldwide. We all know that the tobacco contains about 7,000 chemicals, out of which 70 are proven carcinogens. And among these, carcinogens like benzene, formaldehyde, polycyclic hydrocarbons, nitrosamines, they are lethal. These harmful substances in the tobacco products are linked to various life-threatening conditions like cancer, heart diseases, stroke, respiratory illnesses, pregnancy complications, and many more. By equipping people with accurate information about the risk of tobacco, we empower them to make informed decisions and protect their health. This is one of the important goals of our center, and extend our support to those who are trying to quit tobacco. Quitting, we all know, is challenging, and these individuals need access to counseling, medication, and mental support. This will be another purpose of our clinic. By providing these resources, we can increase the chance of success and improve outcome. On this occasion, let us reaffirm our commitment to build healthier societies, promote well-being, and working towards a tobacco-free future. Of dedicated and committed members under the chairmanship of PNC RNT, who will leave no stone unturned to fulfill this promise to the society. Thank you very much. Jai Hind, Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी तथा सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय संभागीय आयुक्त महोदय से कि वे आए और हमें अनुभवी संबोधन से प्रेरित करें। आज इस दिन जब मुझे 7 दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने फोन पे कहा कि आपको इस फंक्शन में आना है, मैंने पूछा और कौन कौन आना है। उन्होंने कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, और हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, एडी साहब भी हैं, सीएमएचओ साहब भी हैं। तो मुझे कहानी याद आ गई। एक संत थे, उनके पास एक माँ अपने बच्चे को ले गई और उससे बोला कि साहब ये बहुत मीठा खाता है, सुबह शाम मीठा खाता रहता है, और इसको मीठा छुड़ाएं। डॉक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने इसका टेस्ट वेस्ट किया तो ग्लूकोज 400 क्रॉस कर रहा है छोटे से बच्चे का। इसका मीठा छुड़ाएं, ये मानता नहीं। तो उन्होंने उसको कहा कि 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो माँ बच्चे को लेकर फिर गई, तो उस संत पुरुष ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, आज से तुम मीठा छोड़ो। और संत ने फिर उस माँ को कहा कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर मेरे को आकर वापस फीडबैक देना, जैसे आप डॉक्टर देखते हैं ना 7 डेज कोर्स में वापस आके एक बार दिखाएँ। तो उन्होंने वापस आके एक बार बताएं। तो वापस वो आया, माँ बच्चे को लेके आई, उसने हमारा बिल्कुल मीठा खाना छोड़ दिया। आपने सर पे हाथ रखा, उस दिन से मीठा खाना इसने छोड़ दिया।
माँ ने पूछा कि आप महापुरुष हैं, आप संत हैं, आपकी वाणी में इतनी ताकत थी कि उस बच्चे ने छोड़ दिया, तो 7 दिन पहले जब मैं आई थी तभी आप मुझे कह सकते थे इसके सर पर हाथ रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात सही है, मैं 7 दिन पहले भी कह सकता था, पर 7 दिन पहले तक मैं भी खूब लिखा करता था। तो मॉरल बिहाइंड द स्टोरी आई डोंट नीड टू टेल यू, मस्ट अंडरस्टैंड। तो 7 दिन पहले आपको प्रिंसिपल साहब ने जब मुझे कहा कि इस फंक्शन में आना है, I am having an orbit showing around and coming here. So to be very truthful, and आप सब भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ है, आप लोग भी यहाँ सुनते हैं, फिर बाहर जाकर तो सारी चीज़ें हैं। बट जो अभी आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 7,000 में से 70 ऐसे इसमें केमिकल्स हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड दिस इज द राइट बडिंग एज वेयर यू कैन स्टॉप, अदरवाइज इट विल टेक हार्डर स्टेप्स लाइक मी टू 7 डेज तक ऑर्बिट खा के फिर फंक्शन में आना। सो दिस टाइम यू कैन एट दिस स्टेज, सो दिस इज अ लेसन फॉर एवरीबडी, दिस लेसन लर्निंग, लाइफ इज लर्निंग, सो आई एम आल्सो लर्निंग, and I'm thankful to your principal, your superintendent, and all the staff sitting here, all the faculty sitting here. They have invited me and made us एक आदत क्विट कराई, उसके लिए I'm so thankful for all of you. Secondly, I'm not a doctor to give you a lecture about harmfulness of tobacco और इतना सारा, but the thing is कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर देवता सर ने शुरू की थी, एसपी साहब लांबा साहब जो आज आईजी हैं और आज यहाँ एसपी साहब भी आए हुए हैं। तो आई थिंक परिसर के अंदर अगर कोई ये बेचता हुआ खाता हुआ पाया जाए तो इस पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों की कमेटी, स्टूडेंट्स कमेटी की तरफ से होना चाहिए, और स्टूडेंट्स भी आपस में अपने हॉस्टल्स के अंदर और बाकी कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो साथी हैं आज ही उनको रोकें, तो हो सकता है कि आगे जाकर बहुत समय तक आप उनके साथ रह सकें। अन्यथा अगर ये आदत बढ़ती रही तो फिर हो सकता है कि इसका कोई बुरा इम्पैक्ट है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी मेरे को 7 साल भी नहीं हुए हैं, नमाज अभी पढ़नी चालू की है। तो द थिंग इज हाउ लॉन्ग एंड आई थिंक आई विल नाउ स्टॉप इट एंड कंटिन्यू फॉर डूइंग सो, एंड थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। कुछ शब्द हमको प्रेरणा के बुलाते हैं, प्लीज सर। आदरणीय संभागीय महोदय, मंचासीन अतिथिगण, चिकित्सा अधिकारीगण, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में मुझे हमें आमंत्रित करके आपके बीच आने का मौका दिया और एक पुनीत काम में सहभागिता के लिए अवसर दिया। सभी जानते हैं कि कोई भी दिवस, चाहे वो विश्व तंबाकू दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, बाल दिवस हो, कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उसके पीछे एक प्रयोजन होता है और एक व्यापक उद्देश्य होता है। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जो अस्पताल में कार्यक्रम रखे गए हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे हैं, नई शुरुआत है। पूर्व में भी इस दिशा में काम हुआ है और आज भी पृथक कक्ष की अभी इनॉग्रेशन संभागीय आयुक्त महोदय ने किया है। हमारे संभागीय आयुक्त महोदय ने बहुत यूजफुल बातें आपको कही है। तो मैं समझता हूँ कि अपने खुद के मेंटल फिजिकल हेल्थ के हिसाब से तंबाकू बहुत ही हानिकारक है। आप देख सकते हैं कि जो नशे की चीज़ें हैं वो स्टूडेंट या वो व्यक्ति और जो नशा नहीं करता है उसके आभा में, उसकी स्पिरिट में, स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस रहता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कोई नशे का सेवन करता है, तंबाकू आदि का सेवन करता है, उसकी जो स्पिरिट और कैपेसिटी होती है और जो नहीं करता उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है।
तो जो भी नशे की चीज़ें हैं वो खुद की हेल्थ के लिए, ना केवल शारीरिक हेल्थ के लिए खराब है बल्कि मानसिक विकास के लिए भी और बुद्धि के लिए भी खराब होती है। तो ये सब समझने की बातें सभी जानते हैं। और आश्चर्य की ये बात है कि इन सभी नशे की सामग्री पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी बहुत से लोग इसका सेवन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो राज्य सरकार है और भारत सरकार है, सरकार का काम जागरूकता और चेतना बढ़ाने का है। और ये कार्यक्रम भी इसी दृष्टि से रखा गया है कि लोगों को स्वैच्छिक रूप से जागरूक किया जाए और इस प्रवृत्ति से जितना दूर रह सके उसके लिए उनको मोटिवेट किया जाए। और आप लोग भी फील्ड में लगेंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं, आगे आप भी मोटिवेट करें, फील्ड में भी मोटिवेट करें। लेकिन जो देखने में आता है, कार्यक्रम आयोजन करना अलग बात है और व्यवहारिक रूप से उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। तो उसमें सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चिकित्सा अधिकारी का नहीं है, जो हमारे चिकित्सक कार्मिक हैं, हर परिवार का रिश्ता उनसे होता है, हर परिवार को उनके पास ऑलमोस्ट आना पड़ता है। और जो आप लोगों की जो सजेशंस होती है या राय होती है वो आम आदमी को माननी पड़ती है और उसको एक तरह से मानसिक रूप से वो स्वीकार भी करता है। तो उसके लिए भी प्रेरित करें। यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं, तो एक अच्छा मैसेज देने का सेंटर हमारा ये हॉस्पिटल कैंपस है। तो मैं समझता हूँ कि इस दिवस पर हम खुद भी स्वीकार करेंगे और अन्य को भी प्रेरित करेंगे कि इनसे दूर रहे, तंबाकू से दूर रहें और खुद के परिवार को, खुद को स्वस्थ रखें। मैं समझता हूँ इसमें धरातल पर काम करने की जरूरत है। और प्रिंसिपल साहब, सुप्रिटेंडेंट साहब, जो भी जिला प्रशासन को कोई हमारे सहयोग या दायित्व की जरूरत होगी तो हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। हम सभी चाहते हैं, राज्य सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नशे के बहुत विरोधी हैं, वो कभी इसको प्रेरित नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा लोग इससे निजात पाएँ, नशे की लत छूटे, इसके लिए भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं राज्य सरकार ने। मैं समझता हूँ इस दिवस पर हम सब मिलकर जो भावना और मंशा है राज्य सरकार की और भारत सरकार की, उसके अनुरूप काम करेंगे और उसके उद्देश्य को सफल बनाएंगे। पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद। प्रिंसिपल सर, सम्मानित मंच और सामने कैडर ऑडियंस, वैसे तो डीसी सर ने जो बात कही है और जिस वे में कही है, उन्होंने इस मैसेज को करने पूरा कर दिया है और हम सबके बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रिंसिपल सर का आदेश हुआ कि हम बात कहें। जो वर्दी की तरफ से एक बात आएगी तो उनको लगता है कि उसका अलग फोर्स आएगा, लेकिन जो सर ने बात कही उसको मैं थोड़ा सा सीरियस अंदाज में अगर कहूँ कि ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जो ट्रूली डेमोक्रेटिक है, उसमें क्लास डिवाइड नहीं है। वो अमीर की भी प्रॉब्लम है, गरीब की भी प्रॉब्लम है, धर्म की भी प्रॉब्लम है, यानी एक इंसानियत की समस्या है। कि नशे का, मैं नशे के से स्टार्ट करता हूँ कि नशे का जो प्रचलन हमारे बीच में है वो किसी भी फॉर्म में है। आज हम तंबाकू से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको अल्कोहल और अन्य जो नशे हैं उनपे भी लेके जाएं, वो आपको अंदर से कितना खराब कर रहा है आप सब लोग जानते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद ये एक अच्छा प्रयास है जो प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई कि एक रूटीन वे में एक्सरसाइज ना होके, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम बन जाते हैं। जो एक आयोजन हुआ, हम लोग गैदर हुए कि इसको एक आउटरीच का प्रोग्राम बनाए, लोगों को इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो इल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में सबको बताएं, अवेयर करें। अवेयरनेस ही इस समस्या का समाधान है। ये सबको पता है कि ये प्रॉब्लम करती है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि मुझे खुद को ये प्रॉब्लम करने वाली है। ऐसा नशा है जो मुझे खुद को समस्या करने वाला है, उसको लगता है कि ये दूसरे को प्रॉब्लम करेगा, किसी दूसरे की समस्या बनेगी, लेकिन मेरी नहीं। ये अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है कि जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं नशे का किसी भी फॉर्म में, वो आपको इफेक्ट करने वाला है और आपकी लाइफ के लिए, आपके परिवार की लाइफ के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए जरूरी है कि आप लोग इस नशे से दूर रहें। तो ये जो आपका प्रयास है सर, हम इसमें आपके साथ हैं। लांबा सर ने यहाँ से शुरुआत की थी, आज मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये हमारे बीच में अच्छी बात है कि सर यही है। आज छुट्टी के कारण वो चांस होने के कारण वो नहीं आए, अदरवाइज वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होते। और हम सब लोग कमिटेड हैं इस पे, लॉज सेक्शंस वगैरह सब लोग सबकी नॉलेज में है, अवेलेबल है।
और हम एक टीम के रूप में अवेयरनेस के साथ साथ एनफोर्समेंट में भी आपके साथ पूरा साथ देंगे। चाहे कैंपस की बात है, चाहे कैंपस से बाहर की बात है, एक टीम के रूप में हम लोग काम करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। हम लोग एक पावन पर्व पे, पावन उत्सव के पर्व पे एकत्रित हुए हैं। सभी ने आह्वान किया, सभी ने अपने शब्दों में आपको समझाया। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आज हम ये आत्मबोध का पर्व है, कर्तव्यबोध का पर्व है। आत्मबोध, जो लोग व्यसन में ग्रसित हैं, कर्तव्यबोध आपके और हमारे लिए कि अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो, उस पथ पे चलें, सबको व्यसन मुक्त होना। विषय पर बहुत कुछ बोला गया है, मैं भी बोलता हूँ। मैं चुप रहूँ तो अल्फाज का रंग उड़ता है, और सच बोलूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक स्कूल में बाल वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया, बच्चों को फिल्म कातिलों का कातिल दिखाया गया। सही बात यह है कि इतना भव्य आयोजन, सब बैठे हैं, भद्रजन बैठे हैं, प्रशासन के लोग हैं, चिकित्सकीय परिवार के लोग हैं, तंबाकू के डूज एंड डोंट से, इनसे क्या व्यसन से क्या नुकसान है, उनसे परिचित है। किसी भी प्रोग्राम की सफलता, आह्वान का कम्युनिटी, इसका क्योंकि इसका आयोजक प्रायोजक है, कम्युनिटी विभाग है, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग है। किसी भी प्रोग्राम की सफलता जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो, समाज की सहभागिता नहीं हो, इनिशिएट करने से, नियुक्त करने से, कानूनबद्ध करने से सफलता नहीं मिलती। अतः मैं आह्वान करता हूं कि आज सभी चिकित्सकीय परिवार के लोग, प्रशासन के रेस्पेक्टेड मेंबर्स, हम ये आह्वान लेके उठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस वर्ष में अपने प्रयासों से 2 व्यक्ति को व्यसन मुक्त बनाएगा। हमारे इस प्रोग्राम की असफलता का कारण जो मैं देख पाया हूँ, वर्षों से संचालित हो रहा है। दिवस भी मना रहे हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाई खाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आज हम ये आह्वान करके उठे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 1 वर्ष में 2 व्यक्ति को व्यसन मुक्त बनाएगा। दूसरा, जिस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस विभाग ने एक प्रोग्राम चलाया है कि 1 ग्राम या 1 ग्राम पंचायत को चयन कर उसको ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति देगी, उसी प्रकार हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, प्रशासन विभाग है, हम चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग, ICDS और भी जो कल्याणकारी विभाग है, प्लस NGO, और इसमें मैं जो कमी देख रहा हूँ, जो समाज पे सबसे ज्यादा लोअर तबके पे प्रभाव डालता है, हमारे परम आदरणीय राजनीतिक साथी, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी सहभागिता हम सुनिश्चित करें, सबसे आह्वान करें, तो हम लोगों की जो हमने प्रयास कर रहे हैं, हम कर्तव्यों की दृष्टि में पाई हम सफल पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना पूर्ण विराम देता हूँ। अंधेरे में रात है पर अंधेरे अनंत नहीं, उजाला मेरा अंत नहीं, उजाला मेरा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में हमारे संभाग के आयुक्त महोदय, आदरणीय भट्ट साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय SP साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, जेडी साहब, अधीक्षक साहब और मेरे साथी डॉक्टर अलीबाग साहब और RND परिवार के तमाम चिकित्सक साथी बंधुओं एवं अन्य पैरामेडिक स्टाफ। जिस तरह से पूर्व वक्ता ने बताया कि टोबैको के उपयोग से नो टोबैको डे मनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक श्रृंखला है, आज हम मना रहे हैं, लेकिन विश्व तंबाकू दिवस सप्ताह मनाया जाना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के संदर्भ में 25 तारीख को हमने जितने भी हमारे 18 डिपार्टमेंट हैं, उन 18 डिपार्टमेंट के अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक विभाग का कोई कोई दायित्व होता है और कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनके तहत रसीद काट के हम देते हैं। पिछले साल जिले में करीब 1 लाख से ज़्यादा चालान काटे गए थे, जिसकी 3.5 लाख से ज़्यादा राशि इकट्ठी हुई थी। और कोटपा एक्ट में धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 5 के तहत अलग अलग कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए धारा 4 के तहत जहाँ कहीं हमें लगता है कि सार्वजनिक स्थान है, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र है, बस स्टैंड है, जो भी पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ चालान काटा जाता है। इसी तरह से
धारा 5 में जितने भी किराना स्टोर है, दुकानदार हैं जो पान मसाला जो तंबाकू युक्त बेचते हैं, अगर वो डिस्प्ले करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती और जो भी प्रोडक्ट है तंबाकू युक्त उनके नीचे वार्निंग लिखनी होती है। धारा 6A में अवयस्क 18 साल से नीचे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल के आसपास बहुत सारी दुकानें मिलेगी, बहुत सारे वहाँ पे चॉकलेट वगैरह खरीदने जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे बहुत ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वहाँ पे 6A के तहत 18 साल से नीचे बच्चे को पाबंद किया जाता है। अगर कोई दुकानदार इस तरह से विक्रय करता पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। उसी 6B में स्कूल के आसपास 100 गज दूरी पे कोई भी दुकानदार इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। इस तरह से अलग अलग धारा में ये कार्रवाई की जाती है। और अभी जो सप्ताह 25 मई से 31 मई तक हमने शुरुआत करी है, आज अंतिम दिन है जो नो टोबैको डे है, उस श्रृंखला में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर के अलावा राज्य स्तर पे, पंचायत स्तर पे और अलग अलग स्तर पे जो संबंधित अधिकारी जैसे ब्लॉक सिग्नेचर के माध्यम से वहाँ पे SDO साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करके जनप्रतिनिधियों की कार्य योजना और कार्यशाला आयोजित की जाती है। उसमें पूरा मैसेज दिया जाता है, क्योंकि इस समय देश में वर्ल्ड की बात करें कि 92 लाख लोग इस टोबैको की वजह से मृत्यु हो जाती है और भारत देश में देखेंगे प्रतिदिन 2700-2700 लोगों की मृत्यु होती है और राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे 140 के आसपास। इस तरह से बहुत ज़्यादा डेथें होती हैं और इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने परिवार से, अपने कुटुंब से शुरुआत करें ताकि हम समाज में जो इस तरह से व्यसन होता है, तंबाकू उत्पादन जो उपयोग करते हैं उनको छोड़ा जा सके और मैसेज दे कि हम उनको इस तरह से नो टोबैको डे के रूप में मनाने का यही होता है। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, आदरणीय DC सर, DM सर, SP साहब, JD सर, CMHO, हॉल में पधारे हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग अधिकारी, डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी डे मनाते हैं तो डेफिनेटली उसका एक पहला उद्देश्य होता है कि उसका एक मैसेज होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए समाज में। और आज का ये जो प्रोग्राम RT मेडिकल कॉलेज MD हॉस्पिटल में मनाया गया और जिसमें हमारे जो डिवीजन के, डिस्ट्रिक्ट के सभी पदाधिकारी यहाँ पे, उच्च पदाधिकारी भी यहाँ पे विराजमान है, ये अपने आप में ही एक मैसेज है। जब पब्लिक में इसका मैसेज सर्कुलेट होगा डेफिनेटली लोगों का इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पैक्ट होगा। अपने आप में मैसेज है। मैं सबके लिए प्रधानाचार्य महोदय, आप सभी पधारे, यहाँ पे सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे पधारे। दूसरी मैं एक चीज़ यहाँ पे संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि अभी जब एंट्री के ऊपर हमारी जो रंगोली बनी है, वहाँ के ऊपर जो पिछले 1 साल के अंदर कलेक्ट किया हुआ तंबाकू पदार्थ जिसका वजन है 90 kg, 90 किलो, और वो 90 किलो वजन सिर्फ एक हॉस्पिटल का इकट्ठे है, SSS हॉस्पिटल का। आप सोच सकते हैं कि 5-6 हॉस्पिटल का मिला दें तो कितना वजन होगा उसका। पर इसके साथ में हमें ये समझने की जरूरत है ये टोबैको किससे कलेक्ट किया गया। ये टोबैको सिर्फ आने वाले हॉस्पिटल में जो मरीज के रिश्तेदार हैं उनसे ही कलेक्ट किया गया। तो क्या उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं, अस्पताल के एम्प्लॉय, कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनमें से कोई टोबैको नहीं लेता है। क्या उनके बारे में हमने कभी सोचा है? क्या उनके बारे में कभी चेकिंग, जो हम आने वाले रिश्तेदार की चेकिंग करते हैं, क्या उनके बारे में हमने कभी सोचा है? उनको चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए हमको। हमें इस तरह के प्रोग्राम से अपने आप में एक प्रेरणा लेनी है, सबक लेनी है। हम औरों को कहने से पहले हमें अपने आप में सुधार लाना है, अपने आप में जागरूक नागरिकता की तरह हमको बिहेव करना है। तो इस बात के लिए जो हॉल में बैठे हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब अपने आप में वादा करें कि हम आज के बाद शायद होगा वादा। बहुत कम लोगों का हाथ खड़ा पीछे से नहीं कर रहे, वादा नहीं कर रहे। ये सब जानते हैं कि बहुत से डायलॉग देखते रहते हैं। जल्दी फिल्म का एक डायलॉग होता था कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम धूम्रपान या तो नो टोबैको करें। थैंक यू सो मच। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जो हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है,
RNT मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निषेध क्लिनिक या तंबाकू की ट्रीटमेंट के क्लिनिक का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे संभागीय आयुक्त, हमारे जिला कलेक्टर, हमारे SP महोदय और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। ये अपनी तरह का एक अभिनव प्रयोग है जो कि राज्य की किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा हमने चालू किया है यहाँ पर। इसके अंदर हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग जो तंबाकू से आदत से ग्रसित हैं, जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों का हम यहाँ काउंसलिंग करेंगे। हम उनको जो है वो इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि वो इस अपने ख़राब आदत को छोड़ दें। हम उनको ये बताएंगे कि उनके स्वास्थ्य पे किस तरह के दुष्प्रभाव इस आदत के कारण पड़ सकते हैं, वो किस तरह से जानलेवा हो सकती है। काउंसलिंग इस हमारी क्लिनिक का खाली एक ही पार्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है दवाइयों की उपलब्धि और उस पर्टिकुलर पेशेंट को मेंटल सपोर्ट, क्योंकि ये भी उसका अभिन्न अंग है। क्योंकि ये बीमारियां जो होती हैं वो हमारे तन और मन दोनों को जकड़ लेती है। अगर किसी भी व्यक्ति का मन कर रहा है कि वो छोड़ दे, पर उसका तन उसको अलाउ नहीं करता, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मेंटल सपोर्ट भी, शारीरिक सपोर्ट भी, दवाइयाँ भी, इस तरह से हमने करके एक इस अभिनय शुरुआत करी है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हम इसको अन्य जो नशे हैं उनके ऊपर भी लागू करेंगे। जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन हमारे इस आदिवासी बहुल्य एरिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ओपियम जो कि हमारा जो होता है अफीम, उसका चलन भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है वो इसमें सम्मिलित करेंगे और एक कंबाइंड एक डी एडिक्शन सेंटर के रूप में इसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे को जिला प्रशासन ने, हमारे को पुलिस ने, अभी जैसे आपने सुना होगा SP साहब वगैरह, कलेक्टर साहब, सब ने पूर्ण सहयोग देने की जो है वो हमसे बात करी है। और हम इसमें कुछ NGOs को भी जोड़ेंगे, जैसे हमारे रोटरी क्लब है, जैसे हमारे लायंस क्लब हैं, जो कि नशा मुक्ति के जो है वो दिशा में काम करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सब लोगों के हम सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से हम ज़रूर अपना एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे इस चीज़ में कि हमारे जो समाज है उसके सभी वर्ग इसमें जो है वो हमें सहयोग करें। और हम इसको एक युवा चेतना की तरह हम बनाना चाहेंगे। मतलब एक, आप इसको यह समझिए कि आज अगर कोई एक परिवार है जिसमें अगर एक पर्टिकुलर आदमी नशा करता है, तो उसके परिवार के सदस्य भी उस नशे के खिलाफ हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि जब हम उसको परिवार को जब चिन्हित करेंगे, तो अगर 5 लोगों का परिवार है और एक आदमी नशा कर रहा है, तो वो 4 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो हमारे को सबसे बड़ा संबल होगा। तो इसी प्रकार से आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, और एक सामाजिक सारोकारिता का बहुत बड़ा हमने काम शुरू किया है और मैं आशा करता हूं कि हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। अभी अपने उद्बोधन में बताया कि जो हमारे यहाँ पर एंटी टबैको जो कमेटी थी, उसको मैंने वापस से रिकन्स्टिट्यूट किया है। वो प्रिंसिपल के अध्यक्षता में ही होती थी और सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह सब उसके जो है वो मेंबर्स होते थे। तो अब एक्टिवली उस चीज़ को वापस काम करेंगे। तंबाकू निषेध प्रयास जो हमारा 2015 से चल रहा है, लेकिन वो समय के साथ साथ में कई बार कोई चीज़ की पेस कम हो जाती है या कहीं पर जो है वो ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन हम इसको अब बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, क्योंकि इससे जो है वो हमारे सारे समाज का जो है वो विकास और ये सब चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं और इंसान की जान का सवाल है। तो हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको एक अच्छे तरीके से हम कंडक्ट करें। हमारे प्रिंसिपल सर के आग्रह का मान रखा और हमारे लिए समय निकाला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने हमारा ये कॉन्सेप्ट जब हमने उनके सामने रखा तो हमें उत्साहित किया, हमें सहयोग किया, हमारे लिए सारा रिसोर्स अवेलेबल करवाया, जिससे कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे डिपार्टमेंट की सारी फैकल्टी का, हमारे डिपार्टमेंट के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार के कार्य को समय पर पूरा करने में, जिस वजह से आज हम टोबैको सेसेशन सेंटर को भी इनॉग्रेट करवा सके और ये सफल कार्यक्रम भी करवा सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी उपस्थित फैकल्टी जनों का, सभी उपस्थित नर्सिंग अधिकारियों का, सभी उपस्थित जनों का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने तरह तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, रंगोली बनाना, पोस्टर बनाना, वीडियो क्लिप्स लाना और इतनी शानदार स्क्रिप्ट को तैयार करके उसकी प्रस्तुति करना। अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे टोबैको सेसेशन सेंटर की ऑफिशियल नोडल ऑफिसर डॉक्टर अंजलि माथुर मैडम का,
जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में रात दिन एक करके पूरे कार्यक्रम को तैयार किया, अंजाम दिया। एक मैं अपनी तरफ से छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा था, आदत कभी भी छोड़ी जा सकती है। आप ये गिल्टी फील नहीं करें कि मैं तो ऐसा करता आ रहा हूँ, अब क्या करूँ। लत को तोड़ा जा सकता है, आदत को छोड़ा जा सकता है। लत को तोड़ा जा सकता है, आदत को छोड़ा जा सकता है, आज से ही, अभी से ही, क्योंकि a little later is still far more better than never। इस धुएं में जहर नहीं होता फिर भी धुआं सहन नहीं होता। इस धुएं में जहर नहीं होता फिर भी धुआं सहन नहीं होता। और हम धुएं को गले लगाए बैठे हैं, और हम धुएं को गले लगाए बैठे हैं, सिगरेट को मुंह में दबाए बैठे हैं। इस धुएं में छुपा है जो जहर, डाल सकता है कहीं पर भी कहर। कस पर कस जो हम लगा रहे हैं, कस पर कस जो हम लगा रहे हैं, जिंदगी के हम पल घटा रहे हैं। धुआं जो हमारे अंदर जा रहा है, अंदर ही अंदर हमें खा रहा है। डिब्बी पर लिखी चेतावनी नजर नहीं आती, डिब्बी पर लिखी चेतावनी नजर नहीं आती, सेहत से कर रहे खिलवाड़ समझ नहीं आती। पनपता है बनकर जो शौक, पनपता है बनकर जो शौक, बन जाती मजबूरी। सही नहीं जाती सिगरेट से एक पल की दूरी। पूछने पर कह देते हैं बहुत तनाव है, पूछने पर कह देते हैं बहुत तनाव है। मिलती है राहत इसीलिए लगाव है। दो पल का सुकून छीन लेगा जीवन भर का चैन, दो पल का सुकून छीन लेगा जीवन भर का चैन। बेचैनी से गुजरेगा दिन, खांसते गुजरेगी रेन। आनी है जो कल बर्बादी उसे आज रोक लो, आनी है जो कल बर्बादी उसे आज रोक लो। जिंदगी से है कितना प्यार है तुम सोच लो। जीवन की धारा तुम कहीं भी बदल सकते हो, जब चाहो सिगरेट छोड़ स्वयं संभल सकते हो। खुशहाल जिंदगी कर रही है तुम्हारा इंतजार, खुशहाल जिंदगी कर रही है तुम्हारा इंतजार। तंबाकू रहित ही है एक सुंदर स्वस्थ संसार। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े हो जाओगे। हमारे ऑनरेबल गेस्ट है, वो एक ऑफ देंगे बहुत सभी के लिए। उसके बाद हमारे 5 चिकित्सा कर्मी हैं जो आज तंबाकू छोड़ने का प्रण ले रहे हैं। पुत्र श्री यह शपथ लेता हूँ, लेती हूँ, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा और अपने परिजन, मित्रों या परिचितों को तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। उसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा। चिकित्सा कर्मी है और साथियों ने आज से तंबाकू छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। हम चाहते हैं इनको तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब ने कहा, हर आदमी को 2 आदमी को छुड़वाने, 5 की शुरुआत तो यही से हो गई है और 2 की हमको करनी है तो काफी लोग हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद छात्रों से निवेदन है वो पहले आगे भले काम से मुंह मत मोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो, भले काम चलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। आगे वालों को पता है कहाँ से जाना है।
है उनको। हाँ हाँ वो सब होशियार है। तंबाकू खाना मनानी मौत है। बोलो तंबाकू खाना मना है। कट नहीं करते उनका। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।